जे कृष्णमूर्ति का चॉइसलेस अवेयरनेस और ओशो का साक्षी और गौतम बुद्ध का विपश्यना, ये एक ही बात है और अध्यात्म में सबसे रहस्यमय सूत्र है। अगर इस सूत्र को हमने समझ लिए तो अपने आप ध्यान हो जाता है। तो इतना बड़ा ये रहस्य है, इसको समझना है। तो पहले हम जाएंगे चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है। चॉइस और चॉइसलेसनेस, इसको जानेंगे पहले। चॉइस का अर्थ होता है किसी चीज़ को छनौट करना, बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को छानना, चुनाव करना, उसको बोलते हैं चॉइस। जैसे आज चुनाव में वोट डालना जाते हैं, वहाँ बहुत सारे जो है पार्टी के चिन्ह होते हैं, उनमें से आप चॉइस करके किसी एक जो है साइन पे वोट देकर आते हैं, तो वो क्या हो गया, चॉइस हो गया। हम बाज़ार में जाते हैं बहुत सारे कपड़े किनने के लिए, और कपड़े बहुत सारे देखते हैं और उनमें से किसी एक कपड़े को हम छान लेते हैं, वो हमारा चॉइस हो गया। तो चॉइस का अर्थ ये होता है। और चॉइसलेसनेस का अर्थ क्या होता है कि हम किसी को भी चॉइस नहीं करेंगे। आप वोट डालने गए और बहुत सारे पार्टियों के साइन था, आप किसी पर भी वोट नहीं डाला, चॉइसलेसनेस हो गया। आप कपड़े किनने बाज़ार में गए, सभी कपड़े आपने देखे, फिर किसी एक कपड़े का आपने चॉइस न किया, है ना, तो उस स्थिति का नाम बोलते हैं चॉइसलेसनेस। अब किसकी बात हो रही है इसमें, हमारे माइंड की बात हो रही है ना। ये बात जो है हमारे माइंड की हो रही है। कृष्णमूर्ति ये बता रहे हैं कि जो माइंड में हमारे विचार चलते हैं, उन विचार को हम चॉइस करते हैं। हमारे अभी की जो स्थिति है वो क्या है, हम चॉइस करते हैं। चॉइस करने का मतलब, जैसे दिमाग में 100 विचार चलते हैं 1 मिनट में, तो उनमें से किसी विचार को हम चॉइस करते रहते हैं। किसी को हम अच्छा बोलते हैं, पसंद करते हैं किसी विचार को। जो विचार हमको अच्छा लगता है उस विचार को तो हम चॉइस करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो और जो विचार हमको पसंद नहीं आता है तो उसको हम विरोध करते रहते हैं। तो ये चॉइस की स्थिति हो गई, है ना। तो हम जज बने बैठे हुए हैं। जैसे जज होता है ना, न्यायाधीश होता है अदालत में, वो क्या करता है, पक्ष और विपक्ष दोनों का बात सुनता है और फिर किसी एक को सही और एक को गलत बोलता है, निर्णय देता है। हम भी ऐसे जज बने बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि कोई विचारों को सही विचार बोलते हैं, किसी विचारों को गलत बोलते हैं, पक्ष और विपक्ष बना देते हैं विचारों को, हम अपने ही विचारों को, है ना। और उनमें से ये बोलते हैं जो अच्छा विचार लगता है हमको, उसको ठीक बोलते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको चॉइस करते हैं। और जो बुरा विचार लगता है उसको हम धकेलते हैं, उसको दबाते हैं, है ना। तो हमारी ये सामान्य स्थिति है। मगर ये स्थिति गलत है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो भी विचार चलता है वो सही और गलत हमने निर्णय कैसे लिया, आधार क्या है उसका, कोई आधार तो है नहीं। वो तो विचार ही होते हैं। 100 विचार चले तो एक अच्छा एक बुरा, ये नहीं होता। विचार ही होता है। अच्छा और बुरा तो हमने उसको जो व्याख्या किया है उसके आधार पर होता है ना। ये भी जिस समाज में जन्मे, जहाँ हमने शिक्षा ली, जैसे संस्कार, धर्म, जाति में हमारा पालन पोषण हुआ, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे। इसीलिए एक आदमी कोई एक विचार को अच्छा बोलेगा, उसी विचार को दूसरा आदमी बुरा बोल सकता है। जैसे अगर आप हिंदू हो और आपके दिमाग में काका और चाचा की बेटी के ऊपर बीहे करने का मन आया, तो आपके लिए वो क्या हो गया, विचार गलत विचार हो गया, उसको आप धपाएंगे, दबाएंगे। मगर आप मुसलमान हो तो ऐसा विचार आने वाले विचार को आप गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समाज में जो है चाचा और मामा की बेटी से वो शादी कर लेते हैं, है ना। तो हमने व्याख्या, हमारी व्याख्या है, वो विचार तो एक ही है, उसके अंदर भी वही विचार आया, हमारा अंदर भी यही आया, मगर उसने बोला उसको सही, हमने बोला गलत, है ना। ये सही और गलत की कोई परिभाषा नहीं होती, ये हमारी समाज की व्याख्या होती है ना। इसीलिए जिसको हम गलत विचार बोलते हैं वो गलत नहीं होता, वो एक विचार होता है। उस पर हम क्या व्याख्या करते हैं, उस आधार पर हम उसको निर्णय करते हैं। इसलिए जज जो है, हमारा अंदर का जज वो पक्षपाती है ना। वो जिस समाज को मानता, तो
उसी से संबंधित विचार को सही मानता और विचार को गलत मानता। जैसे आप कांग्रेस पार्टी के हैं तो गलत भाजपा के नेता भी आपको सही भाजपा के नेता भी आपको गलत लगेगा, क्योंकि आप तो उसके विपक्ष का पार्टी में हो, है ना। तो इसीलिए हमारा माइंड जो है ऐसे पक्ष और विपक्ष बना देता है, और ये गलत होती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष विचार नहीं होता। विचार होता है, उस पर का व्याख्या हमारा होता है। जिसको हम बुरा विचार बोलते हैं, दुखदायी विचार बोलते हैं, वो दुखदायी नहीं होता है, हम उसको बना देते हैं उसका व्याख्या करके। और जिसको हम सही विचार बोलते हैं वो भी सही नहीं होता है, हम उसको सही बना देते हैं व्याख्या करके। तो इसीलिए हमारा जो जजमेंट होकर बैठना है वही क्या है, सारा का सारा माइंड का जंजाल है, उसी में हम फंसे हुए हैं। जजमेंट बनने का अर्थ होता है हम उसमें फंस गए। दो तरफ से हम विचारों में फंसते, एक उसको सही बोलना और दूसरे को गलत बोलना, सही और गलत, यस और नो। किसी विचार को यस बोलते, किसी को नो बोलते। नो बोलना भी उसमें फंसना है, यस बोलना भी उसमें फंसना है ना। ये बात समझनी है। तो ऐसे हम क्या करते रहते हैं, माइंड में आने विचारों को चॉइस करते रहते हैं। और कृष्णमूर्ति ये बोलते हैं कि चॉइसलेसनेस हो जाओ, अर्थात दिमाग में जो भी विचार चले किसी को भी चॉइस मत करो, किसी को गलत भी मत बोलो, किसी को सही भी मत बोलो। आप कौन हो गलत और सही बोलने वाले, है ना। वो तो विचार है ना, तो उसको वैज्ञानिक तरीका देखो और उसकी अपनी व्याख्या मत डालो और चॉइस मत करो, है ना। चॉइस नहीं करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है ना। उसको जैसा है वो वैसा देखना है, उसको व्याख्या नहीं करना है, अपनी धारणा नहीं थोपरनी है उसमें। हमने उसको जानना है कि क्या है वो विचार, क्या होता है, उसको जानना है। तो जानने के लिए तो चॉइसलेस होना पड़ेगा। अगर आप चॉइस की स्थिति में गए तो कैसे जान पाएंगे आप तो किसी एक के पक्ष में चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं चॉइसलेसनेस हो जाओ बस। जब आप ध्यान करते हो और बैठ रहे हो, दिमाग में विचार चल रहा है, तो आप गलत और सही मत बोलो उन विचारों को। किसी को अच्छा मत बोलो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी के पीछे भी मत जाओ, किसी को दबाने भी मत लगो। आप जो है उसको छोड़ दो, उसको चॉइसलेस। जैसे चुनाव में किसी पर वोट मत हालो, है ना। अच्छे भी मत बोलो, गलत भी मत बोलो, है ना। तो ऐसे दिमाग में भी वोट मत हालो, किसी विचार को अच्छा मत बोलो, किसी का बुरा मत बोलो, उसको छोड़ दो, चॉइसलेस स्थिति में आ जाओ। तो फिर क्या होगा, अवेयरनेस होगा फिर, है ना। अवेयरनेस कैसे होगा कि हमारा जो अवेयरनेस था वो जज बन के बैठा हुआ था और वो विचारों में उलझा हुआ था, किसी को पकड़ लेता था, किसी को धपा लेता था, है ना। तो उसमें वो उलझा हुआ था। मगर जब हमने ये छोड़ दिया द्वंद्व, ये गृह युद्ध जो है अपना मानसिक द्वंद्व जो छोड़ दिया, तब क्या होगा, जो उसमें उलझा हुआ अवेयरनेस था हमारा वो उससे मुक्त हो जाएगा और ये अपने आप में आ जाएगा, है ना। और जो है वो अवेयरनेस प्रकट होगा, फिर शुद्ध अवेयरनेस होगा फिर उसके पास। पहले का अवेयरनेस जज बन के बैठा हुआ था और विचारों के पीछे पड़ा था और विचारों से घिरा हुआ था। आपका अवेयरनेस कैसा होगा, विचारों से अलग होगा, शुद्ध होगा और स्वयं में होगा। तो अवेयरनेस की स्थिति यही है, चॉइसलेस अवेयरनेस। तो ये हमको करना है, जानना है। और ओशो जो है इसी को साक्षी बोलते हैं। साक्षी होना भी यही है ना। साक्षी होना भी क्या है, जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं, वो दोनों लड़ रहे हैं और तीसरा जो है वो देख रहा है दोनों को। जो तीसरा है उसको साक्षी बोलते हैं। उसने देखा, उसने किया नहीं है, दो लड़ रहे हैं, उसको वो लड़ने दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है मगर उनको देख रहा है ना। तो ऐसे ही हमको साक्षी बनना है। और तो गलत और सही जो विचार हम बोलते हैं वो आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, तो द्वंद्व हो रहा है मन में, और हमको क्या करना है कि उसको छोड़ देना है और साक्षी होना है। साक्षी ना गलत बोलता है ना सही बोलता है, ना इसके पक्ष में होता है ना उसके पक्ष में होता है ना। तो वो देखने वाला होता है। तो हमको देखने वाला होना चाहिए। लड़ाई हो रही है दिमाग में, द्वंद्व चल रहा है, तो उस द्वंद्व में नहीं पड़ना है, उससे बाहर आना है और तीसरा व्यक्ति बनना है, साक्षी जो देखने वाला होता है। तो ये साक्षी की बात ये होगी। और साक्षी हम कैसे बनते हैं, उसे बोलते हैं कि विचारों के पीछे मत जाओ, विचारों के जज मत बनो, किसी को अच्छा किसी को गलत विचार मत बोलो और विचार को चलने दो और उसका साक्षी बनो। साक्षी बनो का अर्थ होता है अवेयरनेस बनो।
है ना, वही बात है इसमें भी बोली। और गौतम बुद्ध को जो विपस्यना है उसमें भी क्या बोलते हैं वो कि देखो, विपस्यना है ना, पश्य उसको देखो, ये क्या हो रहा है उसको देखो, उसको जज मत करो, उसके अंदर मत घुसो, उसके पीछे मत पड़ो, उसके मत अंगालो, है ना। हम किसी विचार को अंगालते हैं, किसी को धकेलते हैं, तो ऐसे जज बन के मत बैठो, उसको देखो, है ना, जैसा है ऐसा देखने की कोशिश करो। तो क्या होगा कि आपका देखने का जो पावर है वो बढ़ जाएगा और आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा।